नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी आज शहीद दिवस मनाएगी और इस दौरान सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में भाषण भी देंगी जिसका कई राज्यों में सीधा प्रसारण होगा। दोपहर 2 बजे यूपी, गुजरात समेत कई राज्यों में ममता के भाषण का प्रसारण वर्चुअली किया जाएगा। ममता का भाषण बंगाल में बंगाली भाषा में जबकि दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में प्रसारित होगा और यह पहली बार होगा जब दीदी बांग्ला छोड़ के हिंदी और अंग्रेजी में भी भाषण देंगी। शहीद दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी, सपा समेत कई पार्टियों के नेता शामिल होंगे और शहीद दिवस की शुरुआत 1993 में युवा कांग्रेस की रैली में मारे गए 13 लोगों की याद में एक वार्षिक कार्यक्रम के तौर पर लगातार इसको आयोजित करते आ रहे हैं और आज बंगाल में टीएमसी की तैयारी है तो राजघाट पर बीजेपी की भी तैयारी है। एक दूसरे पर हमले भी हो सकते हैं। तो वर्चुअल करने का जो डिसीजन लिया ये बहुत बड़ा, इट्स अ वेरी मेजर डिसीजन, क्योंकि इसमें से गुजरात को मालूम होगा व्हाट इज ममता बनर्जी, यूपी को मालूम होगा, बिहार को मालूम होगा और मोदी और अमित शाह को भी मालूम होगा जे ममता बनर्जी व्हाट इज शी ऑन द डायस। अगर मैदान में करते थे खाली लोकल लोग दिखता था, वर्चुअल में सारा भारत देखेंगे और मान लीजिए दिस इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ तृणमूल कांग्रेस। पहले भी तृणमूल कांग्रेस थे, भारत की कई राज्यों में सीट भी मिला था, बट दिस इज द फर्स्ट वेरी सीरियस इंपॉर्टेंट most important entry of Trinamool Congress in all India politics. ममता बनर्जी ने, दीदी ने अपनी तैयारी तो की है लेकिन ट्वीट भी उन्होंने किया है कि आज सुबह ममता बनर्जी ने जो ट्वीट किया वो हम आपको बता दें कि उन्होंने क्या लिखा अपने ट्वीट में। उन्होंने शहीदों को नमन किया है। लिखा कि 21 जुलाई 1993 में आज ही के दिन मारे गए 13 निर्दोष लोगों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करती हूं कि वे बहादुर आत्माओं को सम्मानित करने के लिए आज दोपहर 2 बजे कोलकाता की रैली में शामिल हों। बड़ी से बड़ी संख्या में अमानवीय अत्याचार करने वालों के खिलाफ हमारी आवाज बुलंद होती रहेगी। ममता बनर्जी ने यह ट्वीट किया है आज की रैली को लेकर। और उधर बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी की रैली पर तंज कसा है। दिलीप घोष का कहना है कि टीएमसी राष्ट्रीय राजनीति में कभी कामयाब नहीं होगी। जो बंगाल को नहीं संभाल पा रही हैं वो देश को क्या संभालेंगी। देखो, ममता बनर्जी अनेक दिन धरे ন্যাশনাল লিডার হওয়ার চেষ্টা করছেন। উনি সমস্ত পার্টিগুলো ডেকে নিয়ে ব্রিগেডের সভাও করেছিলেন। তারপরে সেই পার্টিগুলো বেশিরভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। ওনারও 34 থেকে 22-এ নেমে গেছে পার্লামেন্টারি সিট। সেই জন্য যারা বাংলা সামলাতে পারেনি তারা ভারত কি সামলাবে। और ममता बनर्जी आज कोलकाता में गरजेंगी लेकिन गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ममता बनर्जी की रैली की कैसी तैयारियां की गई हैं, मनोज पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, 21 जुलाई 1993 की यह घटना है और उस समय जब कांग्रेस के 13 जो कार्यकर्ता थे वो शहीद हुए थे। उस समय वाम फ्रंट ज्योति बसु की सरकार थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उस समय कांग्रेस में हुआ करती थी और उसके बाद तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाती हैं। लेकिन इस बार का कहीं ना कहीं खास है 21 जुलाई, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पूरे देश में कोरोना महामारी है और उसको लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सचेतना बरत रही है और आज 21 जुलाई को वो अपने घर, ये हम मौजूद है इस समय कालीघाट में और यही कालीघाट से वे वर्चुअली जो इसकी यहाँ पे जो प्रसारण होगा पूरे बंगाल में प्रसारण होगा और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश को साधने की कोशिश कर रही हैं। इसका प्रसारण यहाँ पे करीब कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, त्रिपुरा और ये जो तमाम राज्य हैं यहाँ पे इनकी भाषाओं में भी इनका प्रसारण होगा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साफ तौर पे कहें कि पश्चिम बंगाल की जिस तरह से उन्होंने 3 महीना पहले यहाँ पे विधानसभा चुनाव था, सत्ता में तीसरी बार आई हैं और अब करीब 3 साल बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा निशाना अब भारतवर्ष
यानी देश की राजनीति में है। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति तो कर रही हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। और आज 21 जुलाई कहीं ना कहीं खास बंगाल के लिए और टीएमसी पार्टी के लिए भी। कैमरामैन सुमन गायन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। तो कोलकाता से तैयारियां आपने देखी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।